दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास 10वीं की प्रश्नावली 1.4 की प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। कि परिमेय संख्या दिया हुआ है और इनमें चेक करना है कि इनके दशमलव प्रसार जो हैं वो शांत आवृत्ति के हैं या अशांत आवृत्ति के हैं, वो भी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाती है कि शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। दो क्वेश्चन मेरे सामने हैं और इन दोनों को इस वीडियो में पहले जानेंगे कि शांत आवृत्ति किसे कहते हैं, अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं। शांत का मतलब हो जाता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। शांत दशमलव प्रसार का हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और अशांत आवृत्ति का हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब शांत में क्या हो जाती है? जिनमें 2 और 5 के घात हो उसे क्या कहेंगे? शांत आवृत्ति कहेंगे। तो एग्जाम्पल में एक ले लेते हैं कि 375 है बटे 1000। ठीक है, 375 बटे 1000। अब इनमें हमको चेक करना है कि ये शांत आवृत्ति के हैं या अशांत आवृत्ति के हैं। तो इनका क्या करेंगे? ऊपर वाले का भी गुणनखंड कर लेंगे और नीचे वाले का भी गुणनखंड कर लेंगे। अगर गुणनखंड में 2 और 5 का घात अगर आता है तो वो क्या हो जाएगी? शांत आवृत्ति की हो जाएगी। तो क्या करते हैं, इसको 375 को गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार में? एक बार में 3 बार में खिलाते हैं। 1 3 दूनी 6, 1 3 5 15, 5 में करेंगे 25, 5 में 5, तो हो गई 3 गुना 5 पावर 3 बटे। अब 1000 का करेंगे तो 1000 का जब करेंगे तो 2 बार में कितनी आ जाएगी? 500, 2 बार में 250, 2 बार में 125, फिर क्या हो जाएगी? 5 बार में 25, फिर 5 बार में 5, तो हो गई 2 पावर 2 गुना 2 पावर 3 गुना 5 पावर 3। यहाँ पे क्या दिख रहे हैं कि इसमें क्या है? 3 और 5 का गुणनखंड है और इसमें क्या है? 2 और 5 का है। जब ऐसा कंडीशन होता है कि जिनका हर एक घात 10 को, जैसे 10 इसका क्या है? 10 का क्यों लिख सकते हैं इसको? इनका क्या है? 10 का घात है। तो हर एक हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड को काट करके इसमें क्या करेंगे? चेक करेंगे कि सिर्फ नीचे वाले को इनमें अगर 2 और 5 का घात आती है तो वो क्या कहलाएगी? शांत आवृत्ति कहलाएगी। एग्जाम्पल में जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 80 बटे 243। ठीक है, 80 बटे 243। अब इनका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 243 का जब गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार में आएगी? एक बार में करते हैं, 3 बार में करते हैं तो 8 या 24, 81 आती है। फिर क्या करेंगे? 3 बार में 27, फिर 3 बार में 9, 3 बार में 3। इसमें घात इसकी कितनी आ जाती है? हर की घात 3 पावर 5। क्लियर है? 3 पावर कितनी आती है? 5। तो मतलब कि इसमें 2 और 5 के सिवाय 2 और 5 इसमें नहीं है। और सबसे पहले लास्ट कंडीशन ये जान लेते हैं डायरेक्ट। अगर मान लीजिए कोई x परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, तो x को क्या कर सकते हैं? x को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जब p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तो p और q क्या है? को प्राइम नंबर है। तो क्या हो जाएगी? सअभाज्य, जैसे सअभाज्य
संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n इंटू 5 पावर n होनी चाहिए, तभी वो शांत आवृत्ति के होंगे। तो मैंने रूप से ये इस वीडियो में जानेंगे कि अगर 2 पावर n इंटू या 5 पावर n रहे तो वो क्या रहेगी, शांत आवृत्ति के रहेगी। अन्यथा जो भी रहेगी, जिस पे भी जैसे 3 पावर होगी और 7 पावर रहेगी तो वो क्या हो जाएगी, अशांत आवृत्ति की। इतना बात क्लियर है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 13/31 25। अब इनका क्या करेंगे, एक अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 31 25 इनका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से पता करेंगे कि इनमें घातों की संख्या कितनी है और किन की घात है। अगर 2 पावर n इंटू 5 पावर n आ जाती है तो वो क्या कहलाएगी, शांत आवृत्ति की। तो इनका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट संख्या कितनी है, 5 है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 5 से विभाजित करते हैं। 6 × 5 = 30, बचा 1, 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे बचा 2, बचे 25। फिर क्या करेंगे, 5 से खिलाएंगे 125, फिर 5 से करेंगे विभाजित तो क्या आ जाएगी 25, फिर 5 से करेंगे तो 5। तो यहाँ पे हमारी आ जाती है 13/5 पावर कितनी आ जाती है, 1 2 3 4 5। मतलब कि 2 या 5 का जब घात हो हर में तो वो क्या कहलाएगी, शांत आवृत्ति कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः हर अभाज्य गुणनखंड पांच है। क्या है, हर अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 है। और इसे 2 पावर n इंटू 5 पावर n के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह क्या है, शांत आवृत्ति का है। अतः यह शांत आवृत्ति का है। हो गई मेरी फाइनल आंसर। अब दूसरा प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 17/8। तो अंश को तो नहीं लेना है, इसमें क्या लेना है, हर को लेना है। तो हर कितना है, 8 है। तो 8 का क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 2 बार में कितनी आ जाती है, 4, 2 बार में 2, 2 बार में 1। तो क्या हो गई, 17/2 पावर 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड कितनी है, 2 है। और इसे किस रूप में लिख सकते हैं, 2 पावर n इंटू 5 पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह किस आवृत्ति की होगी, शांत आवृत्ति की होगी। शांत
यही हमारा हो गया इसमें भी फाइनल आंसर। अब तीसरा प्रश्न क्या है, 64/455। क्या है, 64/455। तो इसमें क्या, हर कितना है 455, तो हर का फिर से क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, उनका गुणनखंड करेंगे। तो क्या है 455 का जब गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में कितनी संख्या है, 5। 3 से करते हैं तो 3 एकम 3, उसके बाद बच जाती है 1, 3 पचे 15, नहीं खाएगी। 5 से करते हैं तो 5 9 पचे 45 और 5 एकम 5। उसके बाद 7 में करेंगे 13। अब 13 तो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इससे आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो क्या हो गई हमारी, इतनी रिजल्ट आ गई 64/5 गुना 7 गुना 13। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे सिर्फ 5 है, 5 का घात के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होने चाहिए, 5 के घात के रूप में यहाँ पे n के रूप में होनी चाहिए। बट यहाँ पे कुछ है नहीं, अगर रहती तो वो शांत आवृत्ति की रहती। डायरेक्ट यहाँ पे है 5 गुना 7 गुना 13, और तीनों क्या है, ना ही इसमें 2 है ना ही इसमें 5 है। 5 है बट 5 का घात नहीं है, अगर घात रहेगी तभी वह शांत आवृत्ति की रहेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि हर का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, और इसे 2 पावर n इंटू 5 पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात यह क्या हो जाएगी, अशांत आवृत्ति की, अर्थात यह अशांत आवृत्ति की है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, चौथा नंबर प्रश्न है 15/1600। 15/1600, तो 1600 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 2 बार में कितनी हो जाएगी, 800। 400 रहेगी, 2 बार में कटेगी तो 2 बार में फिर कटेगी तो 200, फिर 2 बार में 100 आएगी, फिर आएगी 2 बार में 50, फिर 2 बार में 25 और 25 25 हो जाती है। अब इसमें 2 का घात कितना है, 2 का घात है 1 2 3 4 5 6, तो 15/2 पावर 6 गुना 5 पावर 2। अब इसमें क्या है, 2 का भी घात है और 5 का भी घात है। जब 2 और 5 का घात रहेगी तो क्या कहलाएगी, शांत आवृत्ति की। तो यहां पे लिखेंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड कितनी है, 2 और 5 है, और इसे 2 पावर n इंटू 5 पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात
यह किस रूप में रहेगी? शांत दशमलव प्रसार के की आवृत्ति रहेगी या आवृत्ति है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न हमारा क्या है? 5वां प्रश्न है 29/343। 343, फिर 343 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 3 बार में 1 और क्या हो जाती है? 1 बार में 3 हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा, ये 3 से नहीं खाएगी, ये 7 से खाएगी। तो 7 चौक 28 हो जाती है। बचा इधर क्या? 6 7 9 63। फिर क्या हो जाएगी? 7 के 7। तो हो गई हमारी 29 बटे हर का घात हो गया 7 पावर 3। कंडीशन अप्लाई क्या होता है? कंडीशन होता है अप्लाई 2 का घात हो, 2 या 5 का घात हो, तभी वो शांत आवृत्ति की रहेगी। बट यहाँ पे क्या है? इनमें 7 का घात है। तो जब 7 का घात है तो ये क्या कहलाएगी? अशांत आवृत्ति कहलाएगी। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखते हैं? अशांत आवृत्ति। क्योंकि पीछे वाले प्रश्न जितने भी हैं उसमें सब क्लियर कर दे कि कौन शांत आवृत्ति की रहेगी, कौन अशांत आवृत्ति की। क्या हो जाएगी? अशांत आवृत्ति की। अब छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न है 23/2 पावर 3 और क्या है? 5 पावर 2। इसमें क्या है? 2 और 5 का गुणनखंड है। जब 2 और 5 का गुणनखंड घात होगा तो वो क्या कहलाएगी? वो शांत आवृत्ति की कहलाएगी। अगला प्रश्न क्या है? 7वां नंबर प्रश्न है 129/2 पावर 2, 5 पावर कितना है? 7 और 7 पावर कितना है? 5 है। अब यहाँ पे एक कहा जाती है कि 2 और 5 का तो घात है। इसमें क्या है? 2 और 5 का घात है, लेकिन साथ में ही 7 का भी घात है। और मैंने बताया था कि अगर सिर्फ 2 और 5 में से दोनों में से किसी एक का घात हो तभी वो क्या कहलाएगी? शांत आवृत्ति की। अगर उनके साथ कोई अगर इंक्लूड रहता है, कोई नंबर इंक्लूड रहता है, उनका घात होता है, तो वो क्या कहलाएगी? अशांत आवृत्ति की। तो इसमें अर्थात क्या हो जाएगी? आवृत्ति क्या हो जाएगी इसकी? अशांत हो जाएगी। अब क्या है? अगला प्रश्न क्या है? 8वां नंबर प्रश्न है 6/15। तो 15 का क्या करेंगे? 15 का क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। तो 3 में क्या हो जाएगी? 5। तो 5 दिया क्या आ गई? 15। तो 6/3 गुना 5। इसमें क्या है? 5 का है। जब 5 का घात है तो ये क्या कहलाएगी? ये शांत आवृत्ति कहलाएगी। क्लियर है? अब 9वां प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 9 है, ये देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है 35/30। तो 30 का क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। 2 बार में 15, 3 बार में 5। इसमें क्या आ रही है? 2 3 5 की आ रही है। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो क्या हो जाएगी? 35 और 2 गुना 3 गुना 5। अच्छा, 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 7, उसके बाद 2 गुना 3 गुना 5। इसमें क्या आ रहा है? इसका घात 2 और 5 की आ रही है, और इनके साथ क्या आ रहा है? 3 का। बट इसमें क्या है? घात, इसमें कोई घात नहीं है। तो जब कोई घात नहीं है तो क्या कहलाएगी? शांत आवृत्ति कहलाएगी। अब लास्ट प्रश्न क्या है? 10वां नंबर प्रश्न है 77/210। तो 210 का क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। 3 बार में क्या हो जाएगी? 70। 2 बार में क्या आ जाएगी? 2 बार में यहाँ पे करते हैं 105
7 बार में क्या आ जाएगी 15 और 3 बार में 5, तो हो गई 77 बटे 2 गुना 7 गुना 3 गुना 5। तो ये क्या कहलाएगी डायरेक्टली रूप से यहाँ पे, क्योंकि सब अलग अलग है, 7 भी है और 3 भी है, तो क्या कहलाएगी अशांत आवृत्ति की। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।